प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब उसकी 7वीं आयत से ये हिस्सा जो आज सुबह हम तलावत कर रहे हैं, इस आयत के हम 3 हिस्से करेंगे और 3 हिस्सों में हम इस आयत को मिलकर सीखेंगे और ये हासिले कलाम भी है। सो आए आज के इस दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब उसकी 7वीं आयत। सो मेरे बहन भाइयों, किताबे खुदा में यूँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ने ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अल्फेज तमैनी से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भटका है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, हम इस आयत के 3 हिस्से करेंगे और 3 हिस्सों में हम इस आयत को मिलकर सीखेंगे। आज सुबह हम इस आयत में से वो हिस्सा जिस पर मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है 42वें बाब की 7वीं आयत का पहला हिस्सा। जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका। अजीजों, मुक़द्दस अय्यूब की किताब इस सवाल का कभी जवाब नहीं देती कि रास्त बास दुख क्यों उठाता है। अजीजों, इसका ठीक जवाब अकली या लहयाती इस्तदलाल से हासिल नहीं हो सकता। यह सिर्फ खुदा और वफादार दुख उठाने वाले के दरमियान शख्सी तलक से ही अजीजों मिलता है। नंबर 1, मोहब्बत करने वाले खुदा की सिर्फ शख्सी हजूरी ही हमारी जिंदगियों में उसके मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी इत्मीनान और तसल्ली ला सकती है। अजीजों, वो लोग जो मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, आप मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी अहम बात जो इस आयत में, इस हिस्सा में हम सीखते हैं वो ये है, रूहुल कुद्दस के वसीले से खुदा की हजूरी। अजीजों, ये हमें सिखाती और तहरीक देती है कि खुदा की मोहब्बत पर भरोसा रखें
इस बात से कता नजर कि हम दुख में से गुजरे या सुख में से। अजीजों, पाक रूह हमें मसीह खुदावंद की हजूरी की यकीन दहानी कराता है और हमारे लिए उसकी मोहब्बत और कुर्बानी की हमें याद दिलाता है। हमें आज सुबह अजीजों इस तरह हम हमेशा पुरइत्माद हो सकते हैं कि खुदा हमारे लिए और हमारे लिए बेहतरीन फायदे के लिए काम कर रहा है। और हमें आज सुबह इस बात पर मिलकर गौर-व-खोज करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाता है। और हम मिलकर इस जो पहला पाठ हम इस आयत का सीखा है, इस पर मिलकर गौर-व-खोज करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएं। और हमारी ज़िंदगियों में जैसे भी हालात क्यों नहीं, हम हर हालात में अपने खुदावंद के साथ चलते रहें, तो वो हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करेगा। सो अजीज़ों, खुदावंद आज सुबह मुझे और आपको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतअल खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो तू बार बार हमारी ज़िंदगी के अंदर है खुदावंद बख्शता है कि हम तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को मिलकर इज्जत और जलाल दें। इस वक्त मेरे खुदावंद खुदा, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदा, इस वक्त अगर कोई बीमार है, परेशान है, या किसी कर्ज की लानत के नीचे, या किसी मुश्किल में, इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी, इनकी बीमारी, इनके हालात मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाते रहे। आप अपने लोगों पर रहम कीजिए और इन्हें बरकत दें। ऐ खुदा, मैं इल्तिजा करता हूँ इस वक्त जितने परिवार, जितने खानदान तेरे सामने झुके हुए, जो अपने ऑफिसेज में बैठकर, अपने घर में बैठकर और गाड़ी ड्राइव करते हुए और अपनी कारोबार पर मौजूद हैं और तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बरकत दे। इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदावंद आपके नाम के वसीले से जाती रहे। इन पर बड़ा रहम करें और बड़ा फजल करें और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को अपने लोगों पर नाजल फरमाए और इन सबको बड़ी बरकत दे। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की बहाली, सलामती की दुआ करते, रहम कर दे, करम कर दे। इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करते। हमारी इल्तिजा तेरी बारगाह अक़दस में बखूर की मालूम पहुँचे और तुझे पसंद आए। हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते,
तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरक हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ, अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपकी हिफाजत करे, आपका निगहबान हो, आमीन।